हम लोग आंकड़े छिपाते नहीं हैं। जैसे अध्यक्ष महोदय 2019 के चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, तो NSSO जो भारत सरकार के संगठन हैं, उन्होंने आंकड़े को दबा लिया क्योंकि चुनाव आने वाले थे। उनकी पोल खुल रही थी कि बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप से फैल चुकी है देश के अंदर, आंकड़े छिपा लिए। और वो संगठन ऐसा है, कभी छिपाए जाते नहीं हैं, कभी छिपाए नहीं जाते। मैंने देखा कोई 20-25 अखबारों के संपादकीय में मुझे आलोचना हुई कि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। आंकड़ों के आधार पर ही तो भारत सरकार खुद भी विभिन्न विभाग उनके आगे के प्लान बनाएंगे और उनके आधार पर प्लान बनते हैं और ये आंकड़े छिपा दी। जैसे चुनाव हुए, मोदी चुनाव जीते और आंकड़े प्रकट कर दिए गए। हम उन लोगों में नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। आंकड़ों के आधार पर बजट बनते हैं। बजट बनाने वाले आपके वक्त में, हमारे वक्त में वही लोग होते हैं। हम लोग उनको समय समय पर गाइड करते हैं। जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है या जो सोच होती है उसको हम लोग प्रकट करते हैं, उसके आधार पर बजट प्रिपेयर होते हैं। अब आप अगर पूरा भाषण ही आंकड़ों में दोगे तो कैसे काम चलेगा? पत्थर बेचारा याद करेगा और पत्थर में जान डाल दिया आपने तो कारीगरी कितनी बड़ी आप में है। पत्थर में जान डाल दी तो आप तो पत्थर में जान डाल, पत्थर लगे हुए होंगे, पत्थर याद आएंगे। पत्थरों में अगर जान पड़ गई तो भी कहना ही क्या है। मुझे समझ के पड़ेगा आप ये आंकड़े लाते कहाँ से हैं? हम ही देते हैं आपको, हम ही आप पे पढ़ाते हो, उसका क्या फ़ायदा? आप गहराई में जाने की कोशिश करो तो आपको सत्य मालूम पड़ेगा। आपके शासन के वक्त में भी, हमारे शासन के वक्त में भी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिजिकल डेफिसिट हो, रात दिन का फर्क है। बल्कि आप ये पाएंगे जब जब हमारी गवर्नमेंट आई है 9 से 13, आप कंपेयर कर लीजिए भारत सरकार से, फिजिकल डेफिसिट हमसे बुरा उनका है, ज़्यादा है। कर्जे कई गुना ज़्यादा उनके हैं प्रतिशत के अंदर। फिर आपकी गवर्नमेंट आती है, उल्टा होता है। हमारी गवर्नमेंट वापस आई है, सीधा होने लग गया। ये आंकड़े हैं, ये भी आंकड़े हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं ज़्यादा आंकड़ों का जवाब देने लगूंगा तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष बहुत समझदार व्यक्ति है, पुराने हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन है, वो थोड़े भी समझ जाएंगे। ज़्यादा लंबा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो आपको मैंने कहा पहले भी, अभी कम समय में ही बजट पास तो अध्यक्ष महोदय आज हम पास करेंगे, पर हमने प्रशासनिक स्वीकृति है जो वादे हमने किए बजट के अंदर 100% स्वीकृति हमने निकाल दी। हमने 100। अब आप बार बार बोलते थे धरातल कहलाया जाएगा, और आपके देखा देखिए आपके मित्र लोग जो हैं नेता प्रतिपक्ष के हमारे सदस्य, पूरे हाउस में वही टोन लगाई हुई है, बजट का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, लागू कैसे होगा, धरातल पे कैसे आएगा। अभी मैं यही बोल रहे थे, और ये जानबूझ के बोल रहे हैं। हमें मालूम है, हमें मालूम है कि आपकी पार्टी की तो इसमें राष्ट्रीय देश के अंदर मार्केटिंग करने की, काम कम करो, मार्केटिंग ज़्यादा करो। हम लोग काम शानदार करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्यों? हमारा तो कल्चर ऐसे ही है शुरू से ही, काम करते रहो, काम करते रहो, काम। इसीलिए देश को हम यहाँ तक लेके आए हैं। 70 साल में जो देश आया है यहाँ तक, इसीलिए आया है। हम मार्केट में नहीं लगे रहे, हम काम में लगे रहे। आपको सोचना पड़ेगा।
आपने जानबूझ के इसको माहौल बना दिया उसके अंदर। धरातल में कैसे आएगा बजट? उसके कारण क्या हुआ, जो बजट की मूल भावनाएं थी, शानदार बजट था। अभी कैलाश मेघवाल जी खुद बता रहे थे कि पूरी तारीफ हो रही प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। वो जो है वो कैसे भटके उससे, और कैसे खाली आंकड़ों खेल में फैसला बजट लागू नहीं होगा, दराज में नहीं आएगा, उसी में अटक के रह जाए। ये आपकी चाल थी। उस चाल में आप लोग पूरी बहस कर रहे हो, अभी तक मैं ये समझ पा रहा हूँ। और इससे कोई फायदा नहीं है आपको, उसे कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कह रहे हो 2021-22 में जो आ रही है, आप सुनना अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष महोदय, 1,90,431 करोड़ के विरुद्ध फरवरी तक लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए राजस्व अर्थात 84.46% राजस्व प्राप्त हो चुका है।